हमारी तमाम वीडियोज़ इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर होती हैं। आप भी घर की तमीर से पहले कंस्ट्रक्शन की मालूमात हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपना वक़्त और पैसा ज़ाया होने से बचाएँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुहिब वतन ग्रुप की जानिब से इंजीनियर फुरकान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन डॉक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो घर की छत के ऊपर मार्बल लगाने के हवाले से है या टाइल लगाने के हवाले से है कि हम घर की छत के ऊपर टाइल लगाएं या मार्बल लगाएं, इन दोनों चीज़ों में से क्या बेहतर है। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि अगर किस सूरत में आप मार्बल लगाएं तो बेहतर है, किस सूरत में टाइल लगाएं तो बेहतर है, और अगर टाइल लगाएं तो किस तरह लगानी चाहिए, और मार्बल लगाएं तो उसके लगाने का तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीलिंग के बगैर वाले घर की, यानी कि घर के अंदर आप सीलिंग नहीं करवा रहे, तो उसके लिए फिर आपकी छत के ऊपर आपको कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी। छत, चूँकि आपको पता है गर्मियाँ या सर्दियाँ जो भी मौसम हो, वो डायरेक्ट जो है मौसम आपके घर के ऊपर छत के ज़रिए असरअंदाज़ होता है। तो इस वजह से छत के ऊपर टाइल मार्बल लगाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे पहले हम जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बात करते हैं उस घर के हवाले से जिसके अंदर सीलिंग नहीं आप करवा रहे। तो अगर आप सीलिंग नहीं करवा रहे तो फिर आप मार्बल की जगह पे टाइल लगाएंगे। और टाइल लगाने का मकसद क्या है और टाइल लगानी किस तरह चाहिए। टाइल जो होती है वो ज़्यादातर घर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसको लोगों ने ये समझ लिया है कि ये शायद सीपेज रोकने के लिए, पानी रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पानी भी काफ़ी हद तक वो कंट्रोल करती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। टाइल लगाने के बाद आप 4-5 साल बाद अगर देखें तो आपको टाइल जो है वो उखाड़ कर दोबारा लगानी पड़ती है, क्योंकि ये खुद मिट्टी से बनी होती है और मिट्टी पानी को चूसती है, और टाइल लगाने से पहले भी नीचे मिट्टी डाली जाती है। तो अगर सीलिंग तो आप नहीं करवा रहे, फिर तो आप जो है वो टाइल का ही इस्तेमाल करें। और टाइल लगानी किस तरह चाहिए, उसका तरीक़ाकार यह है कि जब आप लेंटर डालने के बाद छत आपके ऊपर से आपने अच्छी तरह सफाई करवा लेनी है। सफाई करवाने के बाद कोशिश ये करें कि आप सिर्फ सीमेंट का नीरू बनाएं, ठीक है, जिसके अंदर रेत शामिल नहीं होती। सीमेंट लेकर उसके अंदर पानी मिक्स करें और उसको थोड़ा गाढ़ा रखकर जो है वो तैयार करें, और पूरी छत के ऊपर जो है ना उसकी एक लेयर बिछा दें। ब्रश के साथ कर दें या उसको छत के ऊपर गिराकर वाइपर के साथ पूरी छत के ऊपर जो है ना एक लेयर बिछा दें। याद रखें, कुछ लोग बिचुमन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आम ज़ुबान में हम लुक भी बोलते हैं। बिचुमन जो है वो हमारे तजर्बे की बुनियाद पर तो बेहतर नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद बड़ी हीट पकड़ती है, और दूसरा उसके ज़रिए आप पानी को इतना कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि आप नीरू की एक लेयर बिछाएं। लेयर बिछाने के बाद आप जो है ना उसके ऊपर डालें शॉपर। शॉपर कोशिश करें कि थोड़ा थिक हो, मोटा हो और अच्छी क्वालिटी का हो, और डबल शॉपर आपने बिछाना है उसके ऊपर। डबल शॉपर बिछाने के बाद आपने मिट्टी की ट्राली मंगवानी है। मिट्टी आपने मंगवानी है चिकनी। चिकनी मिट्टी जो होती है ना, वो अगर आप एक आम मिट्टी बाज़ार से मिलती है जिसके अंदर पत्थर वगैरह भी आते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं। तो पत्थर से बगैर जो मिट्टी होती है ना, जिसकी आप समझ लें कि भट्टे के ऊपर ईंटें जो तैयार की जाती हैं ना जिस मिट्टी से, वो भी आप चिकनी मिट्टी के तौर पर उसको बोल सकते हैं। चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करें। चिकनी मिट्टी आप तकरीबन कम से कम जो है वो कम से कम 4 इंच डालें, और मैक्सिमम आप 6 इंच तक भी डाल सकते हैं। इस तरह मिट्टी अच्छी तरह लगाने के बाद जो है वो उसके बाद आप उसके ऊपर लगाएं टाइल। टाइल को आपने क्या करना है कि सीमेंट के साथ लगाना है, और रेशो आपने रखनी है तकरीबन 1:6 की। इससे ज़्यादा जो है वो रेत का इस्तेमाल ना करें। गर्मियों में डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से जो है ना वो सीमेंट आपका फट सकता है। तो उसके बाद आपने टाइल को सीमेंट के साथ जब लगा लेना है, लगाने के बाद फिर आपने पूरे फर्श के ऊपर यानी कि टाइलों के ऊपर जो है ना 1:4 की रेशो से मसाला तैयार करवाना है। और तैयार करवाने के बाद पूरी छत के ऊपर आपने ना वाइपर के साथ उसके जो सुराख हों टाइलों के आपस में जो जॉइंट होते हैं ना, जब आप टाइल इस तरह जोड़ते हैं तो ये सेंटर में जो लाइन बनती है, इस तरह सारी टाइलों के अंदर आपने उसको अच्छी तरह से जो है ना वो फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद जब आप मुकम्मल हो जाएं, फिलिंग करने के बाद आपने टाइलों के ऊपर एक मसाले की उसी तरह लेयर बिछानी है, 1:4 के मसाले की। और उसके बाद आपने कम से कम 4 से 5 दिन जो है ना उसकी तराई ज़रूर करनी है। तो इस तरह टाइल लगाने का तरीक़ाकार आपका ये है।
और इस तरह आपके घर की हीट जो है वो काफ़ी हद तक टाइलों से कंट्रोल होती है। अब हम बात करते हैं कि मार्बल किस तरह लगाना चाहिए। याद रखें, अगर आप अपने घर के अंदर सीलिंग करवा रहे हैं तो फिर आप मार्बल का इस्तेमाल करें, अगर आप सीलिंग नहीं करवा रहे तो फिर आप टाइल का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं हम सीलिंग वाले घर की, कि जिस घर में सीलिंग हो रही है उसमें आप मार्बल लगाएं तो किस तरह लगाएं। अब सीलिंग चूँकि आपको पता है लेंटर से तकरीबन 6 से 8 इंच या 1 फीट तक डाउन लगती है। वो जो डाउन, ये लेंटर है आपका और ये आपकी सीलिंग है। ये जो दरमियान में आपका खला आ रहा है ना, ये हीट को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होता है। और जितनी आपकी टाइलों ने हीट कंट्रोल करनी है ना, उसी तरह समझ लें कि सीलिंग ने भी आपकी हीट कंट्रोल करनी है। इस वजह से आप हीट कंट्रोल का मसला तो ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है कि पानी को लेंटर के अंदर जो है पानी जाने से रोकना है, कि वो किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो वो सबसे बेहतर आपका मार्बल है बनिस्बत टाइल के। ठीक है, टाइल चूँकि मिट्टी की होती है, पहले मैं बता चुका हूँ, पानी चूसती है। इस वजह से वो छत को ठंडा करने के लिए सीलिंग ना करवाएं तो मजबूरी है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर हर 4 से 5 साल बाद उखाड़ कर दोबारा रिपेयर करवाना पड़ता है। तो अगर आपके घर में सीलिंग हो रही है तो फिर आप मार्बल का इस्तेमाल करें। अब मार्बल जो है, जब आप मार्केट से ख़रीदते हैं आम घर में मार्बल लगाने के लिए, तो वो आपको बोलते यही हैं जी इसका साइज़ 4 सूत्र मोटाई में है, लेकिन मार्केट के अंदर 4 सूत्र वाला जो मार्बल होता है वो आपको 3 सूत्र, 3.5 सूत्र, 3.25 सूत्र इस तरह मिलता है। अब मार्बल में ये कंप्लेन अक्सर आती है जी, गर्मियों में धूप लगने से मार्बल जो है फटना शुरू हो जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपको वो जो है उसका साइज़ पूरा नहीं मिलता। मार्बल होता है बारीक, बारीक मार्बल होने की वजह से वो फटना शुरू कर देता है। आपने जब मार्बल ख़रीदना है तो याद रखें कि आप मतलूबा रेट से 1 रुपया या 1.5 रुपये 2 रुपये उसको ज़्यादा दें कारीगर को, मार्केट फैक्ट्री वाले को, और उनसे बोलें कि हमें पूरा 4 सूत्र का मार्बल चाहिए। 4 सूत्र का मार्बल आप लेने के बाद इसी तरह छत के ऊपर पहले अच्छी तरह सफाई करवाएंगे। सफाई करवाने के बाद फिर आप जिस तरह निचले फ्लोर्स पे मार्बल लगता है इसी तरह छत के ऊपर मार्बल लगेगा। लेकिन इसमें आपने ये अपने जहन में रखना है कि जो मसाले की रेशो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1:6 हो, इससे ज़्यादा ना रखें। इससे कम अगर आप 1:4 कर लेंगे तो वो सबसे बेहतर है। 1:4 और 1:6 के दरमियान रखें। 1:4 से ना नीचे रखें, ना 1:6 से ऊपर रखें, क्योंकि गर्मियों में अगर आप इसको 1:6 से ऊपर लेकर जाएंगे तो ये सीमेंट आपका फटना शुरू हो जाएगा और मार्बल आपका उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो मार्बल लगाने का तरीकाकार जो है वो मैंने आपको बताया कि सफाई करने के बाद आपने जिस तरह नीचे फ्लोर्स पर मार्बल लगता है उस तरह मार्बल लगवाना है। अब मार्बल जब आपका लग जाए, लगने के बाद आपने क्या करना है कि वाइट सीमेंट के साथ जो है ना सारे मार्बल की फिलिंग कर देनी है। फिलिंग करने के बाद आपने, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप उसकी रगड़ाई करवा सकते हैं, लेकिन हमारा मशवरा यही है कि आप अपने कारीगर से ये बोलें कि मार्बल थोड़ा सफाई में रख कर लगाए ताकि रगड़ाई की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब रगड़ाई आप करवाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है मार्बल के ऊपर जो है वो फिसलन ज़्यादा हो जाती है। और गर्मियों के मौसम में अक्सर औक़ात बच्चे छत पर जाते हैं, बारिश हो तो बच्चे नहाना शुरू कर देते हैं, या लेडीज़ अक्सर वॉशिंग मशीन या कपड़े वगैरह धोने का काम छत पर कर लेती हैं, तो उसमें फिर फिसलन का ख़तरा ज़्यादा होता है और चोट लगने का भी ख़दशा होता है। इस वजह से मार्बल के ऊपर आप रगड़ाई ना करवाएं। तो इसमें अब आपने एक चीज़ और अपने जहन में रखनी है कि टाइल या मार्बल आप दोनों में से जौन सी चीज़ भी लगाएं उसको आपने कम से कम 4 से 5 दिन जो है वो लगातार पानी जो है वो लाजमी लगाना है। अगर आप सर्दियों में ये काम करवा रहे हैं तो एक दिन में आपका 3 मरतबा पानी काफ़ी है, और अगर आप गर्मियों में करवा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि एक दिन में कम से कम 5 से 6 मरतबा जो है वो पानी का छिड़काव ज़रूर करें। तो जितना पानी आप लगाएंगे उतनी आपकी वो टाइल और मार्बल मजबूत रहेगा। अपने घर के नक्शा-जात हमेशा माहिर इंजीनियर से बनवाएं, अपना वक्त और पैसा दोनों ज़ाया होने से बचाएं। पूरे पाकिस्तान से अपने घरों के नक्शा-जात इंतहाई मुनासिब कीमत पर बनवाने या घर तमीर करवाने के लिए मुहिब्बे वतन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मोबाइल नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें। मोबाइल नंबर 0305813978। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के मुताबिक नक्शा बनाने और घर तमीर करने की सलाहियत रखते हैं इंशाअल्लाह।